अमरीकी सदर ट्रंप का अपने हरमज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा, ईरान के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। हमने अपना हरमज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर बाहमी इत्तफाक किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है कि अब मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है और इस पर दस्तखत होते हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त और ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी के बाद किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दौरा चीन पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सदर के दौरा चीन से एक हफ़्ता कबल चीन पहुँचे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जारी तसादुम के बायस हरमज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका अपने हरमज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम ख़ित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर अभाम ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 अमरीकी ऐवान डेमोक्रेट्स का सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त। कहा कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी अभाम की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। जोर दिया, कांग्रेस की आइनी जिम्मेदारी है कि वो मशरिक़ वस्ता में जौहरी तवाज़ुन, तनाज़े के बढ़ने के ख़तरे, इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिना हंगामी हालत के बारे में मुमकिना तौर पर आगाह करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरा ने वाज़ेह किया कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम का दारोमदार ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत का टेलीफोन। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी फ़ोन किया और UAE पर ईरान के हमले की मज़म्मत की। रहनुमाओं का UAE की सलामती के लिए इक़दाम की हिमायत का इजहार। अपना हरमज़ में माल बरदार जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक अपना हरमज़ में एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाह हरमज़ और उसके इर्द गिर्द की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि आपने हरमज़ का बहरान ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश तर्क कर देनी चाहिए। सबको अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार तस्फ़िये की कोशिशों में शामिल होना चाहिए। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तहानात के बिजनेस स्टडीज़ का A लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। मंगल के दिन होने वाला पर्चा मुबैना तौर पर पीर की रात को ही सोशल मीडिया पर लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुताल्लिक़ कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले भी कैम्ब्रिज इम्तहानात का रियाजी का पर्चा लीक हो गया था।
शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानिए की बिजली लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। किमाड़ी, खारदर, लियारी, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन। सईदाबाद में लोड शेडिंग। लियाकताबाद, सीवन एरिया, नाजमाबाद, गुलबहार, रिजविया, पाक कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर। नॉर्थ नाजमाबाद में भी बिजली मुअत्तल। बफर जोन, शादमान टाउन, गुलशन उमैर और स्कीम 33 में भी बिजली की लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली, गैस और दीगर अमूर में KPK के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। हड़ताल से एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को ज़ाती मालिज की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी PTI को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। कराची में शहरियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की वीडियो वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफ़ी देर ट्रैफिक रोके जाने पर शहरी मुश्तइल हो गए। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजत हिसार और प्रोटोकॉल को तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों की गाड़ी को रोकने की कोशिश करते रहे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, नीपा, चौरंगी के करीब फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल होटल के बाहर बैठा था। मुलजमान ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फ़ोन मिला है। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी था। जख्मी शख्स रिक्रूटिंग एजेंट और गुलशन इकबाल का रिहायशी है। अमरीकी रियासत केंटकी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल करने के लिए टैक्स में इजाफा रोक दिया। गवर्नर एंडी बेशर ने पेट्रोलियम टैक्स 26.4 सेंट फ़ी गैलन पर बरकरार रखने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद 1 जुलाई से टैक्स 27 सेंट फ़ी गैलन का मुतवक्का इजाफा रोकना है। गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक इस इक़दाम से ड्राइवर्स को माहाना तकरीबन $1.7 मिलियन की बचत मुतवक्के है। और रासुल खैमा के पहाड़ पर खातून की ज़िंदगी बचाने वाले पाकिस्तानी गाइड फैज़ी शलवानी के मुत्तहदा अरब अमारात में चर्चे। पाकिस्तानी गाइड ने हीट स्ट्रोक का शिकार फ़िलिपाइनी खातून को कंधों पर उठाया और 3 घंटे में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से नीचे उतारा। पाकिस्तानी हाइकर ग्रुप के साथ रासुल खैमा के हाइकिंग ट्रैक पर थे। दुश्वार इलाके के बायस हेलीकॉप्टर के ज़रिए खातून का रेस्क्यू मुमकिन न हो सका था।